गाइज़, आप सभी को हमारी राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के दर्शनों के साथ, क्योंकि भगवान का नाम पूरे दिन जितना लें उतना कम होता है। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं बैठ के पूजा, क्योंकि मैं पूजा बाद में करती हूँ जब घर का सारा काम फिनिश हो जाता है। बट मुझे था, मैंने कल भी कोई वीडियो शूट नहीं किया तो मुझे था कि आज अगर मैं वीडियो बनाऊँ थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ को शेयर करूं। तो यहाँ पे ना मम्मी सूर्य देव को जल दे रही हैं। यहाँ पे पहले सूर्य देव को देंगी, फिर तुलसी को, और फिर सारे भगवानों के नाम का, और जितने भी हमारे दही देवता होते हैं सबके नाम का। तो इस तरह से पूजा करेंगी। मतलब पूरा दिन में आप जितनी बार अगर भगवान का नाम ले सकते हो ना उतनी बार लो। आप कुछ भी कह सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो, जय श्री कृष्णा बोल सकते हो, हरे कृष्णा हरे राम बोल सकते हो, सिया राम बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय। मतलब किसी भी रूप में आप भगवान को याद करो, जितना याद करो ना उतना कम है। और लिटरली मुझे कल से अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है और बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा किसी काम में। और कल तो मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया, कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, ना ही मैंने कोई ब्लॉग डाला। बस अपने चैनल पे शॉर्ट्स डाली थी, क्योंकि बहुत सैड थी। और मतलब शॉर्ट्स भी ऐसी डाली थी मरने से लेके, मतलब सारी सैड इस टाइप से डाली थी, क्योंकि ना मतलब ऐसे हो रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा रोना सा आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कल लिटरली जो कल हुआ ना, मतलब वो एकदम झटका था बहुत बड़ा मेरे रिलेशन में ना। मतलब मेरी ननंद लगती हैं मेरे रिलेशन में, तो कल उनकी डेथ हो गई। मतलब सुबह 6:30 बजे जब मेरे पास फ़ोन आया ना और मुझे पता चला, समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं। मतलब ऐसे मैं सुन के इतना शॉक थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे था कि क्योंकि मैं उनसे अभी 5-6 महीने पहले मिली थी और उनकी उम्र ना मेरे जितनी थी, मतलब मेरे जितनी उम्र थी उनकी। और मैं सोच सोच के बस यही मैं क्या हुआ अचानक, कैसे कैसे मतलब कितनी बीमारियां चल रही हैं। बुखार में भी जुकाम खांसी ये तो नॉर्मल होता है, पर अब बुखार में भी मतलब डेथ हो जाती है, इंसान चला जाता है। मैंने कहा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। और बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल ब्लैंक हो गया था समझ। मैं अपने आप को लेके सोच रही थी बार बार कि मेरे जितनी उम्र थी, अभी तो बच्चे भी छोटे थे, लवन्य से थोड़ा सा ही बड़ा उनका लड़का था, मतलब कैसे होगा। लड़कियां थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, पहले लड़कियां थी 2 लड़कियां, उसके बाद फिर एक लड़का था। मैंने कहा दीदी को क्या हुआ। दीदी मुझसे मिली थी फंक्शन में, अभी कुछ दिन 6-7 महीने पहले फंक्शन था जसोटन, तो उसमें मिली थी। मैंने कहा इतने प्यार से बात करती थी, इतनी खुशमिजाज थी कि मतलब वो बड़ी थी, मतलब वो सामने से आके बात कर लेती थी, इतना अच्छा उनका नेचर था। और भगवान ने ये क्या कर दिया। मतलब भगवान किसी के बारे में ना कुछ भी नहीं सोचता। सुबह सुबह ऐसी खबर मिली कि बस समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी भी दिमाग से ना कुछ भी नहीं निकल रहा है, वो ही सारी बातें घूम रही हैं। बस ऐसे लग रहा है कि मतलब भगवान ऐसे क्यों करता है, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बस ये था कि हाँ, मतलब इतनी कम उम्र में भी उन्हें मतलब शुगर थी, एक ये तो था कि शुगर थी उन्हें, शुगर बहुत ज़्यादा थी उन्हें। बट बुखार में मतलब फीवर में यार, मतलब अब हम फीवर को भी हल्के में नहीं ले सकते। जो ये बुखार हमें होता है ना, अब हमें इससे भी डर लगता है। मैं समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कुछ। तो कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया, ये आज का वीडियो है। सुबह सुबह मैं खाना बना रही थी, लवन्य के लिए लंच तैयार कर रही थी, चाय वाय बना रही थी कि कल तो उसको नहीं भेजा, आज उसको स्कूल भेज देती हूँ, वो स्कूल जाएगा, उसको इन सब बातों से थोड़ा सा दूर रखें, बच्चा है डर जाएगा। तो उसका टिफ़िन तैयार कर रही थी, चाय बना रही थी कि लवन्य स्कूल चला जाएगा, उसके बाद बैठ के चाय पियेंगे। मतलब और फिर यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज मैंने मेरा फ़ोन को ना, मतलब अपना कैमरे के सामने आने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ऐसे कि कैमरे को फेस कर लूँ, ऐसे हिम्मत ही नहीं हो रही। बस जैसे तैसे ये थोड़ा बहुत वीडियो मैंने ऐसे अपना जो नॉर्मल सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन का जो काम था वो सब किया, क्योंकि इंसान दुनिया से चला जाता है बट आपका कोई काम नहीं रुकता। मतलब सोचने वाली बात है, आप खाते पीते भी हो, सारे काम करते हो, सब कुछ आपको करना पड़ता है। समझ में ही नहीं आ रहा बस। और सबसे बड़ी बात तो
कि इतनी छोटी उम्र में जब कुछ ऐसा हो जाए ना तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। और मेरा तो वैसे ही बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जब मैं ऐसी बातें बहुत गहराई से सोच लेती हूँ। पता है मैं इसलिए कभी सीरियस नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा चिल रहती हूँ, हर चीज़ को इग्नोर मारती हूँ, लाइटली लेती हूँ। पता है सबको एक ना एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है, पर जो ये सच्चाई है ना ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और बस मैंने सारे काम अपने ना फिर कर लिए। तो यहाँ पे ना ये सारे के सारे ना सेब मैंने धो के रख दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से इन्हें क्लीन कर दिया है। बस थोड़ी देर में ड्राई हो जाएंगे ना, सूख जाएंगे, फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे ये अनार, इन्हें भी मैंने साफ़ कर दिया है, बट अनार पता नहीं कैसे आ रहे हैं इतने अच्छे से ना। इनका यहाँ पे देखो कैसे काले काले धब्बे धब्बे से हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है साफ़ एकदम चमाचम। तो ये भी हम जब सूख जाएंगे फ्रिज में रख देंगे। दूध भी हमारा गर्म हो गया है यहाँ पे, और साथ के साथ ये दोनों काम हमारे एक साथ फिनिश हो गए। अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे, हल्के से गीले हैं, ज़्यादा तो ना। थोड़ा और इधर क्या नहीं, अरे वो रह गया। हाँ चलो अब कर देती हूँ उसे, सरफ ला के ना अभी साफ़ कर देती हूँ, ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई उसे धोना। और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। फिर अपना भी खाना बना लिया, लवन ने भी स्कूल से आ गया था, उसके लिए भी मैंने खाना बना दिया कि वो भी खाना खा लेगा, क्योंकि फिर उसको ट्यूशन वगैरह भी जाना होगा, तो उसके लिए भी ये सब काम तो करने ही होते हैं, आपका कोई काम नहीं रुकता। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी ब्लॉगिंग को ही क्या बंद करूं, तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को सारी बातें भी बता दूँ और सब कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको मैं वीडियोज़ नहीं डालूँगी फिर ये लगेगा कि मतलब कुछ तो हुआ है कि क्यों वीडियोज़ नहीं डाले। तो मैंने कहा अब मैं रेगुलर रहती हूँ तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नहीं मतलब मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ, पर नहीं हो पा रहा। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं घर में अपने ब्लॉग्स वगैरह बना लूँ और डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग बनाने की, पर दिमाग में ना वही सारी बातें घूम रही हैं, वही सब बार बार याद आ जाता है कि अभी नॉर्मल सी बात है कि मेरी उम्र की थी वो, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। पर वो ये ना किसी के बिन किसी का कोई काम नहीं रुकता, सब होगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, सारी चीज़ें होंगी। पर ऐसी कोई खबर कुछ भी सुन लेना इतना दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कई बार लगता है कि ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं है, हम जो ये काम ये जो भी करते हैं ना, जो भी हम कुछ भी हम करते हैं किस लिए कर रहे हैं, मतलब एक ना एक दिन तो सबको मरना है ना, कि कोई यहाँ पे कोई हम क्या फ़ायदा ना इन सब चीज़ों का, इतनी मेहनत करना, कुछ ना कुछ सोचते हैं कि भाई ये करें, पढ़े लिखें, ये करें, पर फिर जब ऐसा कुछ होए ना तो ऐसे लगता है कि भगवान ना एक मिनट में सब कुछ ख़त्म कर देता है। आपकी सोच से ना कुछ नहीं होता, जो हम सोचते हैं ना कि ऐसा हो ऐसा हो, सच्चाई तो ये है कि हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो होता है ना परमात्मा की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। भगवान ने जो हमारे इस नसीब में लिख दिया ना वो ही हमारे साथ होता है। हम तो बस कर्म करते हैं कि भाई जो अगर हम हैं तो अपना काम तो करेंगे, नॉर्मल सी बात है, लेकिन मिलेगा फल वो हमें जो हमारे नसीब में होगा। तो एक चीज़ तो ना आ गई दिमाग में कि भाई जितना हो सको ना, मतलब अपना सब कुछ करो, अपने सारे कर्म करो, अपने सारे काम करो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, काम करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन भगवान का नाम ना आपकी ज़बान पे हर टाइम रहना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परमात्मा है ऊपर, वो हमें देख रहा है, वो उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता, वो हमारे सारे काम देख रहा है। तो भगवान का नाम ना अपनी ज़बान पे हर टाइम लो। मतलब पहले मैं भी बहुत कई बार ये होता था कि बहुत कम मतलब इन चीज़ों को मानती थी, बट अब ना अब अपनी आंखों के सामने ये 2-3 साल ऐसे गए हैं, इसमें इतने लोगों को खोया है, इतने मतलब इतने जवान जवान लोगों को जाते हुए देखा है। और जो ये पिछला टाइम गया था 2020 और 21 का, इतना बुरा वक्त देखा था धरती पे, ऐसी ये प्रलय आई थी, जो भी महामारी फैली थी, जो सब कुछ हुआ था ना, उसमें इतने लोगों को खोया है
कि अब ये लगता है कि बीमारियां ना कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता, चुटकियों में ऐसे 2 मिनट में बीमारी हो जाती है। पिछले 15 दिन से तो मैं बीमार हूँ खुद, और क्या हुआ बताने को कुछ नहीं हुआ, इन्फेक्शन बना, जुकाम खांसी हुआ, फीवर हुआ, और अब जो हो रहा है ना, मतलब वो मेरे सीधे पैर में, और मतलब सीधे हाथ और सीधे पैर में, मतलब एक चीज़ टाइप में, आप उसे दर्द नहीं बोलोगे, दर्द नहीं है कि हड्डियों में दर्द है, मतलब एक सूखी चीज़ होती है ना, सूखी चीज़ वो चलती है कि काम कर लो, काम करने के बाद फिर वो सूखी चीज़ चलती है। पर खुद को ही अंदर से हिम्मत रखनी पड़ती है, स्ट्रांग बनना पड़ता है। मैं घर का भी सारा काम करती हूँ, अपने दर्द को भी खुद ही झेलती हूँ और दवाइयाँ भी लेती हूँ, और मैं अब तो डेली वीडियोस भी बनाती हूँ। वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई नहीं बोलता, ये मैं खुद बनाती हूँ कि मेरा दिमाग रिलैक्स रहे, मैं थोड़ा इन चीज़ों से बाहर निकल सकूँ, कुछ अपने दिमाग को थोड़ी देर कहीं और डाइवर्ट कर सकूं। और मैं ऐसे सैड वीडियोस बिल्कुल नहीं लाना चाहती, मैं अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अच्छी बातें कहना चाहती हूँ, पर ये मजबूरी थी तो मैंने आज आपको बता दिया। आगे के वीडियोस अच्छे आएंगे, नॉर्मल डेली रूटीन आएगा। दुख तो सबकी ज़िंदगी में है, हर इंसान की ज़िंदगी में है, कोई इंसान सुखी नहीं है। किसी को शरीर का दुख है, किसी को पैसे का दुख है, किसी को काम की टेंशन है, किसी की मतलब हर किसी को कोई ना कोई दुख है। तो अगर हर कोई अपना मतलब ऐसे यूट्यूब पे अपना दुख रोने बैठ जाए ना, तो सबका दिमाग ख़राब हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं या देखते हैं किसी का वीडियो, तो इसलिए देखते हैं कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो, थोड़े मोटिवेट हो और काम करने की शक्ति हमें मिले, हिम्मत मिले। तो इसलिए हम दूसरों के वीडियोस देखते हैं, और मैं तो सैड वीडियोस बनाना ही नहीं चाहती, बट कई बार ऐसे होता है मन में इतनी भावनाएं उमड़ उमड़ के आती हैं, दिल इतना दुखी होता है अंदर से कि मन कुछ वो नहीं होता, फिर लगता है कि जो है वो ही सबको बताऊं, तो वही चीज़ें मुंह से निकल जाती है। मतलब चलो, मेरा आज तो बिल्कुल ना फ़ोन उठा के ऐसे कैमरा फेस करने की हिम्मत नहीं थी, बट मैंने कहा कोई नहीं, जो भी मेरे मन में चल रहा है ना दिमाग में, वो सब मैं उगल दूँ एक बार, तो मन हल्का हो जाएगा। तो बस यही वीडियो बनाना था आज मुझे, मैंने ऐसे ही बना दिया, बता दिया। आगे के वीडियोस मैं डेली ब्लॉगिंग के लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी कि ये सब ना आए और दिमाग को सेट रखूँ थोड़ा सा और अपने काम में बिज़ी रहूँ। और जो भी शादी के या जो रिंग सेरेमनी के वीडियोस चल रहे हैं वो तो मैं कंटिन्यू डालूँगी। काम तो देखो किसी का नहीं रुकता, कोई खाना नहीं छोड़ता पेट में, तो काम करने में तो कोई बुराई नहीं है, तो इसलिए वीडियोज़ तो मेरे डेली आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। यार दुख किसको नहीं होता, सबको दुख होता है। ऐसी बात जो भी सुन लेना उसके अंदर से टूट जाता है बंदा। खुद पे लगा के देखो, अभी अगर मैं मर जाऊं तो क्या बीतेगी मेरे घर वालों पे, कैसे मेरा बच्चा पलेगा, सोचने वाली बात है। सबको दुख होता है।